शकूर, जनरल फिजिशियन मैक्स केयर पटना। ये हमारा क्लिनिक ओपीडी कम डायग्नोस्टिक सेंटर है मैक्स केयर एंड डायग्नोस्टिक के नाम से। और हमारे फादर डॉक्टर आर ए शकूर साहब के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है। और ओपीडी में एज अ जनरल फिजिशियन हम प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ वन रूफ के अंदर आपको ओपीडी कंसल्टेशन प्लस सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पैथोलॉजी से लेके एक्सरे से लेके अल्ट्रासाउंड से लेके सारा कुछ यहाँ उपलब्ध है। सर, इस क्लिनिक की स्थापना कब हुई? ये एक्चुअली ये जब व्हेन आई केम फ्रॉम एमबीबीएस करके जब मैं यहाँ पे आया तो 2012 में इसको ओपन किया। बट क्लिनिक पहले डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं था, सिंपल ओपीडी था। इट वाज रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर। जब मेरे फादर थे वो रन इसको करते थे। सर, आज जिस तरीके से कोरोना का जो न्यू वेरिएंट आया है, इस पे लोगों को, खासकर गांव के लोगों को, शहर के लोगों को किस तरह का अपने आप को बचाव करना और किस तरह से लोगों को अपने बचाव करके अपने आप को सुरक्षित रखना है? देखिए, कोविड का जो वेरिएंट है ये वेरिएंट है JN1। ये एक ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। तो और WHO ने भी इसको कहा है कि दिस इज़ अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये इतना ज़्यादा इसमें पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। तो ये माइल्ड रहता है। लेकिन आपने कहा कि किस तरीके से बचाव करना चाहिए, तो जो प्रिवेंशन है कोल्ड से, अब जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिनको पहले से सीओपीडी है, जिनको पहले से निमोनिया है, जिनको पहले से कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ है या किसी भी तरीके की डिजीज़ या 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, तो उनको तो प्रिकॉशन करना है, प्रिकॉशन के साथ रहना है। और जो कॉमन प्रिवेंशन होता है ठंड ठंड के मौसम में कोल्ड से प्रिवेंशन जो होता है उस तरीके का प्रिवेंशन करना है, क्योंकि ये जनरली देखा जाता है कि नवंबर से शुरू होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये ठंड के मौसम में ही शुरू होता है। क्या इस तरह की व्यवस्था गांव में होनी चाहिए कि नहीं सर? बहुत ज़रूरी है। इस देखिए, होता क्या है कि रूरल एरिया है और गांव में इस तरीके का फैसिलिटी नहीं है। तो गांव में फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि गांव-गांव तक ऐसी सर्विसेज रहे, ऐसी रहे जहाँ पे सब कोई अपना इलाज कर पाए। क्योंकि ऑब्वियसली वो गांव के लोग जो हैं उनको फिर शहर के प्रति आना पड़ता है। जी। वहाँ मेडिकल सिस्टम जो है उतने तरीके से एस्टेब्लिश नहीं है, प्रॉपर मेडिकल नहीं केयर कहना नहीं है। चाहते क्योंकि वहाँ पे एक तो सबसे पहले संसाधन की कमी है और दूसरा कि वहाँ पे सिक्योरिटी की कमी। एग्ज़ैक्टली। इस पे आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, अगर फैसिलिटीज़ अगर गाँव में वैसा रहता है तो डॉक्टर्स ऑब्वियस से जाएँगे, लेकिन फैसिलिटी से ज़्यादा है कि सिक्योरिटी। अब डॉक्टर्स अगर गाँव में जाते हैं, जाकर के वहाँ पे अपना ये करते हैं, टाइम देते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं। डॉक्टर्स को एज़ अ इंटरेस्ट क्या चाहिए कि उनको बेसिक चीज़ है कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनको कोई दूसरी चीज़ से आपके लेना इस नहीं। क्लिनिक में आए तो क्या पॉकेट देख के आए या फिर निसंकोच यहाँ पे आ सकते हैं? हमारे क्लिनिक में उनको पॉकेट देख के आने का ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ओपीडी फ़ीस है, वो फ़िक्स नहीं है। आज भी हमारे पास पेशेंट दियारा से आते हैं, चाहे पीरो से आते हैं, चाहे आरा से आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। और एक ज़माने से नहीं, लास्ट 40 ईयर जब से हमारे पिताश्री हैं, जो दियारे के पेशेंट होते हैं उनको हमारा फ़ीस में कम रहता है, ₹100 ₹200 जो कम हम लोग लेते हैं। क्योंकि फादर के टाइम से बोला हुआ है कि दे हैव टू कैच द बोट। वो उस टाइम वो बोट कैच करते थे और बोट कैच करके उन लोग को आना पड़ता था, तो उनका एक्सपेंस होता था। तो वो हम लोग फ़ीस में कम करते हैं। जितने गरीब पेशेंट्स हैं, जितने पुअर पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ओपीडी फ़ीस जो है वो फ़िक्स नहीं है। जिनको जितना देना है उतना देना है। फिर से वही कहना चाहूँगा, हमारे पास हम लोग का काम है ट्रीटमेंट होना। सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि पेशेंट स्वस्थ होकर के यहाँ से जाता है, उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होती है। प्लस दवाई भी हम रखते हैं यहाँ पे, जितने सारे दवाइयाँ हैं, वो सारे दवाई हम लोग फ्री देते हैं पेशेंट्स को और उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। जो भी हमारे पास सैंपल रहता है, हम पेशेंट्स को फ्री देते हैं। और अगर पुअर पेशेंट्स है, तो हम कंपनीज़ और एमआर को बोल करके उनका महीना का सैंपल फ्री करवा देते हैं, ताकि उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़े। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है।